जैसा कि देखा जाए एक 12th क्लास का एक पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट चल रहा है। कौन सा दूसरा पार्ट? चैप्टर नंबर 5। 4 चैप्टर हो गए थे, 5। संतुलित आहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। संतुलित आहार में कौन सा कथन सही बताया गया है? 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। कौन कौन सा? वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, क्रॉप्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज उचित अनुपात में होते हैं। ठीक है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी, रुशांश भी शामिल होना चाहिए। ठीक है। संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए उनकी आयु और कार्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है। पोषण की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? पोषण की सबसे सटीक परिभाषा क्या बताई गई है? बी, भोजन को ग्रहण करने और शरीर द्वारा इसका उपयोग करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है। पोषण की मुख्य पोषक तत्वों का उनके कार्य के साथ मिलान करें। कौन सा कार्य? उनके साथ मिलान करना है। ठीक है। मिलान करना है तो मिलान करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 1 में 2, 2 में 1, 1 में 2। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि प्रोटीन क्या करता है? ऊतकों की मरम्मत, मांसपेशियों का निर्माण करता है। जबकि विटामिन क्या करता है? चयापचय रोगों से सुरक्षा करता है। विटामिन ए। ठीक है। नहीं, तीन ऑप्शन हो रहा है, तीसरा हो रहा है। ठीक है। तीसरा 3 आएगा। विटामिन अवशोषण वसा क्या करता है? ठीक है। चौथा कहता है विटामिन खनिज चयापचय रोगों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है। देख लेना आगे। सूक्ष्म पोषक तत्वों के समूह की पहचान करो। सूक्ष्म पोषक तत्वों के समूह की पहचान करो। बी, विटामिन एवं खनिज। ठीक है। विटामिन एवं खनिज। विटामिनों की घुलनशीलता के संदर्भ में कुछ सत्य कथन बताइए। विटामिन की घुलनशीलता के बारे में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन क्या आएगा इसमें? 1 और 2 विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है। ठीक है। आगे चलते हैं। आहार रुक्षांश का मुख्य कार्य है। आहार रुक्षांश का मुख्य कार्य है पाचन तंत्र को साफ रखना और कब्ज से बचाना। ठीक है। आहार रुक्षांश का मुख्य कार्य है। ठीक है। किस खाद्य समूह को मुख्य रूप से शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दो, हम बताएंगे। इसमें क्या आता है? दालें, दूध, मांस, मेवे, तेल के बीज आते हैं। BMI की गणना के लिए सही सूत्र क्या है? BMI की गणना की सही सूत्र कौन सा है? वजन बटा ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। किस पोषक तत्व के सहयोग से आयरन का अवशोषण बढ़ता है? ठीक है। आयरन का अवशोषण बढ़ता है। कौन सा आता है? डी, भोजन के साथ विटामिन सी का बढ़ता है। आलू और शकरकंद जैसे जड़ वाली सब्जियों द्वारा कौन सा मुख्य पोषक तत्व प्रदान किया जाता है? कौन सा तत्व प्रदान किया जाता है? सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। भोजन संबंधित मिथकों का एक उदाहरण पहचान कीजिए। कौन सा आएगा? डी, उपयुक्त सभी। आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आयाम के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, व्यायाम के दौरान ध्यान रखना। उपयुक्त सभी आते हैं। कैल्शियम और आयरन के संबंध में मिलान करो। कैल्शियम और आयरन के संबंध में मिलान करना है। ठीक है। कैल्शियम किस में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों तथा दांतों की मजबूती के लिए पाया जाता है। जबकि आयरन किसे? हीमोग्लोबिन निर्माण तथा ऑक्सीजन परिवहन के लिए पाया जाता है। ठीक है। आहार में अधिक फास्फोरस किस पोषक तत्व के अवशोषण को प्रभावित करता है? किसको अवशोषित प्रभावित करता है? कैल्शियम को प्रभावित करता है। किसको? कैल्शियम को प्रभावित करता है। प्रतियोगिता के बाद भोजन
का लक्ष्य क्या होता है? भोजन के बाद लक्ष्य क्या होता है? बी ग्लाइकोजन भंडार का बढ़ना, मांसपेशियों की मरम्मत। उपयुक्त सभी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्या कौन सी होती है? विटामिन डी की समस्या कौन सा? रिकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। डाइटिंग के नुकसान के बारे में सत्य कथन क्या है? डाइटिंग में क्या जाता है? भोजन छोड़ने से चयापचय दर कम हो सकती है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, यो प्रभाव पैदा करता है। यो मतलब प्रभाव को तो सभी आते हैं। किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट फल, दूध, मिठाइयों में पाए जा सकते हैं? इस प्रकार में सी कौन सा था? मोनोसेक्यूराइड और डिसेक्यूराइड पाया जाता है। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन ए का मुख्य कार्य होता है दृष्टि और त्वचा स्वास्थ्य आती है। दृष्टि और स्वास्थ्य आती है। कितने आवश्यक अमीनो एसिड शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं और आहार से प्राप्त किए जाने चाहिए? आहार से प्राप्त किए जाने चाहिए क्या आता है? 19 9 कितने? 9। किस प्रकार की फैटी एसिड रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने तथा हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है? क्या आता है? मोनो अनसेक्यूरेट तथा पॉली अनसेक्यूरेट फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट लोडिंग उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? बी मैराथन तथा सहन शक्ति एथलीट्स के लिए। वसा का स्रोत है। वसा का स्रोत कौन सा आता है? घी, मक्खन, तेल वसा का मुख्य स्रोत आता है। हीमोग्लोबिन की कमी किससे होती है? हीमोग्लोबिन की कमी किससे होती है? आयरन से। BMI नियंत्रण करने की सर्वोच्च तरीका क्या है? BMI की तरीका क्या है? नियमित व्यायाम तथा संतुलित आहार आता है। एनीमिया किस स्थिति को कहा जा सकता है? एनीमिया किस स्थिति को कहा जाता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता की कमी एनीमिया कहा जा सकता है। ठीक है, एक चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ। छठा करेंगे, 7वां करेंगे। परीक्षण और मापन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। परीक्षण में और मापन संबंधित विलान करो। ठीक है, उपयुक्त सभी सही आते हैं। परीक्षण एक उपकरण या तकनीकी है जिसका उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। मापन उस डेटा को संख्यात्मक रूप से बदलने की प्रक्रिया है। परीक्षण मापन बिना किसी खिलाड़ी की प्रगति का सटीक मूल्यांकन असंभव है। ठीक है, मोटर फिटनेस के घटकों का परीक्षण के साथ मिलान करो। मोटर फिटनेस में, ठीक है, घटकों के साथ मिलान करना है मोटर फिटनेस में। ठीक है, गति में क्या होते हैं? गति में 50 मीटर रेस। ठीक है, गति में। फिर दूसरा में लचीलापन में क्या आता है? सिट एंड रिच आता है। चपलता में, एजिलिटी में, एजिलिटी में क्या आता है? एजिलिटी में क्या आता है? 4x10 मीटर शटल रन आता है। ठीक है, विस्फोटक शक्ति में क्या आता है? विस्फोटक शक्ति में क्या आता है? स्टेडिंग ब्रॉन्ज जंप आता है। स्टेडिंग ब्रॉन्ज जंप आता है। क्लास 12 का छठा चैप्टर है। ठीक है, पार्शियल कर्ल अप परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या मापना है? क्या मापना है? बी पेट की मांसपेशियों की शक्ति तथा सहन शक्ति को मापना है। लड़कियों के लिए संशोधित पुलअप्स और लड़कों के पुलअप्स में क्या अंतर है? ठीक है, इसमें संशोधित पुलअप्स में घुटने जमीन पर टिके होते हैं। ठीक है, चपने टिके होते हैं। हृदय वाहिका सुयोग्यता को मापने के लिए सबसे लोकप्रिय परीक्षण कौन सा है? सबसे लोकप्रिय परीक्षण होता है हार्ड स्टेप टेस्ट होता है। हार्ड स्टेप टेस्ट की विधि के संबंध में कौन सा कुछ सत्य है? कौन सा है? सी 1 और 2 कौन सा है? इसमें 20 इंच पुरुषों के लिए ऊंचे बेंच पर 5 मिनट तक चढ़ना अथवा उतरना होता है अतः इसकी गणना रिकरी प्लस के आधार पर की जाती है। ठीक है, फिटनेस इंडेक्स की गणना का सही सूत्र क्या होते हैं? सही सूत्र क्या होता है? 100 डिस्कन शॉट दो समाहेट बेस्ट आता है। रिकली जॉनसन टेस्ट किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया जाता है। बुजुर्गों के लिए चेयर स्टेट टेस्ट क्या मापता है?
निचले शरीर की शक्ति को मापता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। आर्म कर्ल टेस्ट। सूची 1 को आर्म कर्ल टेस्ट किस में आता है? ऊपरी शरीर की शक्ति को। ठीक है, बैक स्ट्रेच टेस्ट किस में आता है? बैक स्ट्रेच टेस्ट ऊपरी शरीर की लचीलापन में। ठीक है, ऊपरी शरीर की लचीलापन में आता है। ठीक है, 6 मिनट 8 फुट अप्स एंड गो किस में आता है? किस में आता है? लचकता एंड गति संतुलन में आता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट किस में आता है? एरोबिक सहन शक्ति में आता है। बैक स्ट्रेच टेस्ट में ऋणात्मक स्कोर क्या दर्शाता है? ऋणात्मक स्कोर क्या दर्शाता है? बैक स्ट्रोक में उंगलियों के बीच की दूरी को दर्शाता है। उंगलियों के बीच की दूरी को दर्शाता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य है? एक पैर पर स्थिर संतुलन मापना। ठीक है, फ्लैट टेपिंग टेस्ट क्या मापता है? क्या मापता है? फ्लैट टेपिंग टेस्ट क्या मापता है? अंगों की गति और समन्वय मापता है। जॉनसन मैथनी परीक्षण का संबंध किससे होता है? किससे संबंधित है? मोटर एजुकेबिलिटी से संबंधित है। 600 मीटर रन वॉक टेस्ट क्यों आयोजित किया जाता है? क्यों आयोजित किया जाता है? सहन शक्ति मापने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या मापता है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप विस्फोटक पैर शक्ति को मापता है। 6 फुट एंड अप एंड गो टेस्ट में क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? चपलता तब मुड़ने की क्षमता मापता है। ठीक है, परीक्षण और मापन के महत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सी, केवल मनोरंजन कराता है, जबकि चयन में मदद करता है। परीक्षण प्रभावशीलता बताता है, प्रेरित करता है। ठीक है, सिट एंड रिस्ट टेस्ट में घुटनों की स्थिति होती है। सिट एंड उसमें टेस्टों की घुटनों की स्थिति क्या होती है? क्या होती है? सीधे और ज़मीन से सटे होते हैं। मापन के अंतर्गत कौन सा डेटा आता है? कौन सा डाटा आता है? डी, उपयुक्त सभी। ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, वजन 65 kg तथा 50 मीटर में 60 सेकंड आता है। कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस का अर्थ होता है, क्या होता है? हृदय फेफड़ों की ऑक्सीजन आपूर्ति क्षमता होती है। आर्म क्लर टेस्ट में डंबल वजन क्या होता है? कैसा होता है? महिला 5, पुरुषों में 8। पुरुषों में 8। ठीक है, 6 मीटर वॉक टेस्ट में क्या मापा जाता है? 6 मीटर वॉक टेस्ट में 6 मिनट कुल दूरी मापी जाती है। मोटर फिटनेस में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? बुद्धिमत्ता नहीं है। किसमें? क्या बुद्धिमत्ता? एथलेटिक की चपलता मापने के लिए उपयुक्त टेस्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? शटल रन। कौन सा? शटल रन होता है। आगे चलते हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? सबसे सटीक परिभाषा है, शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों के कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। व्यायाम का मांसपेशियों के तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? मांसपेशियों के तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? सी कौन सा? मांसपेशी आकार में वृद्धि होती है। मांसपेशियों की सहन शक्ति लचीलापन बढ़ता है। मांसपेशियों के प्रति समय में सुधार होता है। उपयुक्त सभी आती है। हृदय संबंधी शब्दावली का उनके अर्थ के साथ मिलान करो। उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। ठीक है, उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या आता है? स्ट्रोक वॉल्यूम में हृदय के एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा। ठीक है, कार्डियो आउटपुट में क्या आता है? प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा। ठीक है, रक्तचाप बीपी, ब्लड प्रेशर में क्या आता है? ब्लड प्रेशर में 4। फेफड़ों में अधिकतम धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव, ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में चौथा वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है? फेफड़ों में से अधिकतम हवा बाहर निकालने की क्षमता। ठीक है, ये आते आगे चलते। ऑक्सीजन अपटेक का क्या तात्पर्य है? ऑक्सीजन अपटेक का क्या तात्पर्य है?
शरीर द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा परिवहन करने और ऊतकों द्वारा उपयोग करने की दर ऑक्सीजन है। एरोबिक अनएरोबिक क्षमता के बीच का मुख्य अंतर क्या होता है? एरोबिक अनएरोबिक क्षमता के बीच एरोबिक अनएरोबिक क्षमता, एरोबिक ऑक्सीजन उपस्थिति का कार्य करता है, अनएरोबिक ऑक्सीजन अनुपस्थिति में कार्य करता है। ठीक है। कोमल ऊतकों की चोटों के समूह की पहचान करो। क्या कहते हैं? रगड़, मोच, खिंचाव, गुमचोट आदि आते हैं। रगड़ और गुमचोट में क्या अंतर है? रगड़ और गुमचोट में अंतर क्या है? रगड़ त्वचा की ऊपरी परत का छीलना है, जबकि गुमचोट में त्वचा के नीचे रक्तवाहिका फट जाती है, नील पड़ना होता है। ठीक है, नील पड़ना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेसरेशन, लेसरेशन और चीरा का मिलान करो। लेसरेशन और चीरा का मिलान करो। बी, लेसरेशन क्या आता है? लेसरेशन में त्वचा का अनियमित रूप से फटना और गहरा घाव। ठीक है। चीरा का क्या होता है? चीरा का मतलब क्या होता है? चीरा को कहता है किसी धारदार वस्तु जैसे चाकू से लगा गहरा साफ घाव। ठीक है। मोच, स्प्रिंट और खिंचाव, स्ट्रेन, खिंचाव के संबंध में कुट को चुन के। मोच लिगामेंट की चोट है, तो खिंचाव मोच लिगामेंट की चोट है, जिसका खिंचाव टेंडन मांसपेशी की चोट है। इस कथन दोनों सही हैं, एक और दोनों सही हैं। हड्डियों की चोट का उनके प्रकारों के साथ मिलान करें। हड्डियों की चोट उनके साथ मिलान करो। ठीक है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में क्या आता है? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में हड्डी पूरी तरह न टूटकर केवल मुड़ जाना बच्चों में पाया जाता है, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा में एक कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में आता है हड्डी कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट हो जाना। ठीक है। ट्रांसफ्रैक्चर हड्डियों का सीधा 90 डिग्री टूटना ट्रांसफ्रैक्चर होता है। जोड़ों का विस्थापन क्या है? जोड़ों का विस्थापन क्या है? जोड़ों का विस्थापन क्या है? बी, जोड़ की हड्डियों का अपनी जगह से हट जाना जोड़ विस्थापन होता है। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है। चोटों के उपचार के लिए PRICE प्रक्रिया का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कॉम्बिनेशन, एविलेशन। ठीक है। खेल चोटों को रोकने के सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? खेल चोटों को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका होता है उपयुक्त सभी वार्म अप, कूल डाउन करना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, उचित तकनीकी परीक्षण, उपयुक्त सभी। व्यायाम के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या प्रभाव करता है? यह बढ़ जाता है, स्ट्रोक में यह बढ़ जाता है। वाइटल कैपेसिटी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पायरोमीटर का। अभ्यास के श्वसन तंत्र पर निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन प्रभाव नहीं है? कौन सा अल्पकालीन प्रभाव नहीं है? कौन सा आता है? सी, अपशिष्ट आयतन में कमी। अपशिष्ट आयतन में कमी है। हड्डी का फ्रैक्चर होने पर क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? प्रवाहित अंग को हिलाना डुलाना चाहिए। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर बच्चों में क्यों पाया जाता है? ग्रीन स्ट्रिक बच्चों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चों की हड्डियां नरम तथा लचीली हो जाती हैं, इसलिए ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर पाया जाता है। रक्तचाप को मापने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? स्फिगोमीटर। ठीक है। व्यायाम के द्वारा व्यायाम से हृदय के आकार में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एथलीट हार्ट कहते हैं। PRICE विधि में एविलेशन अंग को ऊपर उठाना का क्या लाभ है? क्या लाभ है? ऊपर इससे सूजन कम होती है। मांसपेशी में खिंचाव आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बर्फ से छिड़काव करना चाहिए। अधिकतम हृदय आउटपुट मुख्य रूप से किस कारण से आयु के साथ घटता है? आयु के साथ घटता है। बी,
कम अधिकतम हृदय दर, ठीक है। चीरा चोट आमतौर पर किस कारण होती है, ठीक है, किस कारण होती है, धारदार खेल उपकरण घात से होती है। इस प्रकार ये पार्ट नंबर 2 हो गया 12th क्लास का। कितने चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर हो गए, एक चैप्टर और 3 चैप्टर हैं, यानी कि एक पार्ट और है, ठीक है।